एक ऐसी इंडस्ट्री जो सपने बेचती है लेकिन खुद कितना सच्चाई छुपाती है। एक और किया जा रहा है। ये सिर्फ 13,000 करोड़ का बिजनेस नहीं, ये एक ऐसा मेज है जहां नंबर्स बोलते कम है और छुपते ज्यादा है। रिपोर्ट्स कहती हैं बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, लेकिन इनसाइडर्स कहते हैं असली कहानी स्प्रेडशीट्स में नहीं, शैडोज में लिखी जाती है। कैसे एक फिल्म फ्लॉप होके भी इतना कमा लेती है, कैसे 100 करोड़ का बजट 200 करोड़ बन जाता है, और कैसे कुछ लोग बिना स्क्रीन पर आए सबसे ज्यादा कमा लेते हैं। इस कहानी में सिर्फ सिनेमा नहीं, यहाँ है ब्लैक मनी का सफर, फेक कलेक्शंस का इल्यूजन और वो कनेक्शन जिसका नाम लोग धीरे से लेते हैं, अंडरवर्ल्ड। तो सवाल सिंपल है दोस्तों, क्या बॉलीवुड सच में एंटरटेनमेंट है या एक परफेक्टली स्क्रिप्टेड फाइनेंशियल इल्यूजन? आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, हम डेट्स, एविडेंसेस और पैटर्न्स के साथ इस इल्यूजन को तोड़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं 1913 से, एक ऐसा टाइम जहां बॉलीवुड का नाम एग्जिस्ट भी नहीं करता था, और यहां एंट्री होती है दादा साहेब फाल्के की। उन्होंने बनाई राजा हरिश्चंद्रा, इंडिया की पहली फीचर फिल्म। अब जरा सोचिए, ना कोई इन्वेस्टर, ना कोई स्टूडियो, ना कोई कॉर्पोरेट फंडिंग, सिर्फ अपनी जेब से पैसा, अपनी मेहनत और एक पागलपन जिसे हम पैशन कहते हैं। या कोई मनी मिस्ट्री नहीं थी, सब कुछ सीधा साधा ट्रांसपेरेंट था, बिल्कुल साफ पानी जैसा। फिर आता है गोल्डन एरा। स्क्रीन पर चमक रहे थे राज कपूर और बाद में अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स। सिनेमा ग्रो हो रहा था, पैसा आना स्टार्ट हो गया था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, सिस्टम अभी भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। मतलब पैसा आ रहा था लेकिन रिकॉर्ड कीपिंग, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी सब वीक। यहीं से बीज लग चुके थे फ्यूचर मिस्ट्री के। अब आते हैं 90s पे और यहाँ स्टोरी थोड़ी सी डार्क हो जाती है। नाम आता है दाऊद इब्राहिम का। मल्टीपल रिपोर्ट्स, पुलिस इन्वेस्टिगेशंस और इनसाइडर्स के स्टेटमेंट्स ये क्लेम करते हैं कि अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड पर इन्फ्लुएंस था। एक्ट्रेस अनु अग्रवाल ने ओपनली कहा था इंडस्ट्री वाज कंट्रोल, डर्टी बिजनेस हो रहा था। अब जरा इमेजिन करो, फिल्म बन रही है लेकिन पैसा कहाँ से आ रहा था? व्हाइट या ब्लैक कोई श्योर नहीं। एक्टर्स को कॉल्स आते थे, थ्रेट्स मिलते थे, कास्टिंग डिसीजन भी इन्फ्लुएंस होते थे। ये सिर्फ फिल्मी स्टोरी नहीं थी, ये रियल लाइफ थ्रिलर था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपके पास इलीगल पैसा हो तो आप उसे क्लीन कैसे करोगे? बॉलीवुड परफेक्ट मशीन बन गया था, मैकेनिज्म सिंपल था लेकिन स्मार्ट। फेक बजट्स इन्फ्लेट करो, कैश में ट्रांजैक्शंस करो, लॉस दिखाओ, प्रॉफिट छुपा लो। मतलब फिल्म एक बिजनेस कम और एक वॉशिंग मशीन ज्यादा बन गई थी। ऑफिशियल डेटा लिमिटेड है लेकिन मल्टीपल एजेंसीज और रिपोर्ट्स ने इस पैटर्न की तरफ इशारा किया है। फिर गवर्नमेंट ने एक बड़ा स्टेप लिया, बॉलीवुड को ऑफिशियली इंडस्ट्री का स्टेटस दिया। अब बैंक्स ने फंडिंग देना स्टार्ट की, कॉर्पोरेट स्टूडियोज आए जैसे यश राज फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शंस। इसका इफेक्ट अंडरवर्ल्ड का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कम हुआ, लेकिन सिस्टम फुली क्या चेंज हुआ? नॉट रियली, बस गेम का स्टाइल थोड़ा चेंज हुआ। आज के टाइम पर बॉलीवुड $1 बिलियन मशीन है। 2025 में इंडियन बॉक्स ऑफिस ने 13,395 करोड़ का रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें से सिर्फ बॉलीवुड का शेयर 5,500 करोड़ से ज्यादा था। सुनने में इम्प्रेसिव लगता है लेकिन ट्विस्ट यहाँ है, रिपोर्ट्स के मुताबिक हंड्रेड्स ऑफ टिकट्स बुक होते हैं लेकिन थिएटर के अंदर सीट्स खाली होती है। तो ये पैसा आखिरकार आ कहाँ से रहा है? रियल ऑडियंस या आर्टिफिशियल हाइप? अब ये तो आपने भी सुना होगा, फिल्म ने 200 करोड़ कमा लिए लेकिन प्रोड्यूसर्स कहते हैं लॉस हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? वेलकम टू क्रिएटिव अकाउंटिंग। बजट आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करो, मार्केटिंग कॉस्ट डबल शो करो, प्रॉफिट को पेपर पे घटा दो। मतलब फिल्म हिट है लेकिन बुक्स के अंदर फ्लॉप, मैजिक ट्रिक है लेकिन नंबर्स के साथ। अब दूसरी साइड भी देखो, कभी कभी एक फिल्म पूरी इंडस्ट्री को उठा देती है, जैसे रिसेंट एग्जांपल धुरंधर। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1,000 करोड़ क्रॉस, एक फिल्म और पूरा मार्केट रिवाइव। ये इंडस्ट्री रोलर कोस्टर जैसा है, कभी ऊपर कभी नीचे। अब फ्यूचर की बात करते हैं। एआई फिल्म मेकिंग को कम्प्लीटली चेंज कर रहा है। रिपोर्ट्स कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट 5 लेवरेज तक रिड्यूस हो सकती है। सोचो, कम कॉस्ट, फास्ट प्रोडक्शन, ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन जहां पैसा होता है वहां लूप होल्स भी निकलते हैं। एआई नई अपॉर्चुनिटीज के साथ नए मिस्ट्रीज भी साथ लाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं बॉलीवुड का सबसे बड़ा मनी मिस्ट्री क्या है, तो आंसर सिंपल है, ये इंडस्ट्री कभी फुली ट्रांसपेरेंट नहीं रहती। 90s में अंडरवर्ल्ड का शैडो, 20s में कारपोरेट पॉलिश और 2020 में डेटा मैनिपुलेशन, और अब एआई का फ्यूचर। प्लेयर्स बदलती रहती है लेकिन कहानी वही रहती है।
अगली बार जब आप कोई फिल्म देखें सिर्फ हीरो की स्टोरी मत देखिए, थोड़ा ये भी सोचिए स्क्रीन के पीछे चलने वाली कहानी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि असली स्क्रिप्ट पैसा लिखता है।